हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि फंक्शंस कौन से तरीके के होते हैं जो कि हमने चैट जीपीटी के हमने हेल्प की थी। चैट जीपीटी बहुत बढ़िया से हमें कंसेप्ट बता रहा है। उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे और उसको यूज किस तरह से करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम फंक्शन की तरफ बढ़े हैं और फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है। फंक्शन हम रीयूज कर सकते हैं। एक बार कोड कहीं तो बिजनेस लॉजिक लिखो और उसको बार बार कॉल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर लेता है। तो ये था फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन और उसके टाइप्स कितने कितने हैं वो वाला पार्ट में से हमने एक टाइप देखा जो कि था अ सिंपल फंक्शन, नो रिटर्न टाइप्स एंड नो पैरामीटर्स, ओनली जस्ट अ फंक्शन जो कि एक भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है और एक भी वैल्यू को यानी होल्ड करके नहीं रखता है। तो ये एकदम सिंपल था और यहाँ पर हमने एडिशन वाला कर लिया था। तो सेकंड फंक्शन टाइप देख लेते हैं और सेकंड फंक्शन टाइप के अंदर क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे। सो फंक्शन जो कि ये वाला पार्ट हमने देखा था। सेकंड फंक्शन है यहाँ पर फंक्शन विथ पैरामीटर्स, नो रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पर फंक्शन अलग अलग तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पर एक फंक्शन लिखा गया अलग तरह से ग्रीट और यहाँ पर नेम एक्सेप्ट किया, हेलो नेम वट जो भी है। तो यहाँ पर नेम में एक्सेप्ट कर लेता है तो हम नेम को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, नंबर्स को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड्स ऑन यू विच टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू एक्सेप्ट। हाँ, तो अब यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर लिखा गया हम अलग वे में और ये भी पार्ट हम करके देखते हैं। फंक्शन विथ पैरामीटर, नो रिटर्न वैल्यूज। ओके, तो चलो बढ़ते हैं और यहाँ पर एक इसी फंक्शन के अंदर यानी जहां पर हमने एडिशन को कॉल किया था, इस पार्ट को मैं फिर से कमेंट आउट कर लेता हूँ। तो ये कमेंट आउट हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर फंक्शन कहीं पर भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, इवन मेन फंक्शन हो जाने के बाद भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट रीड तो वो मेन मेथड या फिर आप कह सकते हो मेन फंक्शन को ही रीड करेगा जावा प्रोग्रामिंग का कंपाइलर। बाकी फंक्शंस को रीड नहीं करेगा। फिर भी हम यहाँ पर लिख लेता हूँ जस्ट स्टैटिक void, यानी कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करने वाला है। और यहाँ पर ग्रीट बोलकर उसने एक फंक्शन नेम बनाया था, आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, सो नेम वटेवर, मैं नेम देना चाहूंगा एक फंक्शन को, एक्सेप्ट नेम। हाँ, जस्ट एक्सेप्ट नेम, इस तरह से नाम दिया। और यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाला है स्ट्रिंग टाइप का डेटा, स्ट्रिंग नेम वट एवर यू वांट रिटर्न हियर एज अ वेरिएबल। सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप वेरिएबल नेम कुछ भी लिख सकते हो, इट्स डजेंट मैटर। तो यहाँ पर लिखना चाहूंगा सिस आउट। और सिस आउट में हम नॉर्मली प्रिंट कर सकते हैं, सिस आउट के अंदर डबल कोट्स यूज करूंगा और यहाँ पर हाई डियर, हाय डियर और थोड़ा सा स्पेस देकर प्लस और यहाँ पर नेम को प्रिंट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस तरह से प्रिंट किया है तो ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा कि अगर आप इसको रन कर लेते हो, दिखाता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये एग्जीक्यूट तो किया मगर आउटपुट हमें कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। मेन मेथड तो एग्जीक्यूट हो गई बट फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पर फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है। तो फंक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं हम, तो उसे फंक्शन कॉलिंग बोला जाता है। तो फंक्शन कॉल यहाँ पर एडिशन वाला पार्ट जो कि मैंने कमेंट आउट कर दिया है, तो यहाँ पर हमें फंक्शन कॉल करना है कौन सा वाला। तो मुझे एक्सेप्ट नेम, देखो यहाँ पर एक्सेप्ट नेम वाला फंक्शन है, एक्सेप्ट नेम, और मुझे यहाँ पर नेम देना कंपलसरी है इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो स्ट्रिंग कंपलसरी हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे और उसे एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर यानी फॉर्मल वेरिएबल्स के अंदर। तो इसे फॉर्मल वेरिएबल्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, नेम को ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ हिनाटा, जस्ट सिंपल नेम। और राइट क्लिक करूंगा और रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन एज जावा प्ले, हाय डियर हिनाटा। सो यहाँ पर हिनाटा ही नहीं, आप मल्टीपल नेम्स को भी ट्रांसफर कर सकते हो। मैं यहाँ पर सकुरा और यहाँ पर मिकासा, ओके, इट जस्ट नेम।
सो मैंने ट्रांसफर किया और रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो हाई डियर हिनाटा, हाई डियर मिकासा एंड हाई डियर सकुरा, ये यहाँ पर तीनों हमें नजर आ रहे हैं। तो ये एक ही फंक्शन है, बार बार हम रीयूज कर रहे हैं। तो इस तरह से रहता है। तो अब ये बस हम नेम के लिए होता है क्या? नहीं, आप अलग अलग वे में यहाँ पर बना सकते हो, अलग अलग वे में ट्रांसफर कर सकते हो नेम्स को, पैरामीटर्स को। सो सेम एडिशन वाला जिस तरह से किया है उस तरह से मैं एक सब्सट्रैक्शन वाला करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ स्टैटिक। स्टैटिक लिखना कंपलसरी है क्योंकि जब क्लास लोड होता है तो उस टाइम पर स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होती है। तो इस पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम कम हो जाता है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। सो अगर वो उसी क्लास के अंदर लिखा गया है तो उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो डायरेक्टली कॉल हो जाता है। ये जैसे ही हम उप्स कंसेप्ट के बारे में आगे आगे बढ़ेंगे उस टाइम पर आपको स्टैटिक और बाकी कीवर्ड्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। बस आपको फोकस करना है कंसेप्ट के ऊपर कि किस तरह से फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, फंक्शन क्या होता है, मेथड्स क्या होता है। सो इस पर ध्यान दो, बाकी कंसेप्ट पर हम धीरे धीरे आगे जिस तरह से बढ़ेंगे उस तरह से प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टैटिक वॉइड यहाँ पर लिखना चाहूंगा, वॉइड एक्सेप्ट नेम हो जाने के बाद यहाँ पर मैं सब्सट्रैक्शन करना चाहूंगा। सब्सट्रैक्शन, इट जस्ट सब्सट्रैक्शन, और उसके अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा दो इंटीजर पैरामीटर। सो इंट num1 कॉमा इंट num2। ये एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्टली सिस आउट कर सकता हूँ और सिस आउट के अंदर लिखूंगा सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन इज कोलन और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ पैरेंथेसिस के अंदर num1 माइनस num2। ठीक है, बस हो गया मेरा सब्सट्रैक्शन। अब ये हो जाने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं, तो मुझे यहाँ पर कॉल करना होगा मेन मेथड के अंदर। सो मेन मेथड के अंदर यहाँ पर मैं सब्सट्रैक्शन को कॉल करूंगा तो आप देख सकते हो सब्सट्रैक्शन आ चुका है। बट यहाँ पर मुझे दो पैरामीटर देना होता है। बाय डिफॉल्ट वो जीरो को एक्सेप्ट करेगा। तो किसी भी वैल्यू को उस साथ कैलकुलेशन करने के लिए उसे चाहिए तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो लेगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं 3 - 2 यहाँ पर कर लेता हूँ। तो इसका आंसर आएगा आपको 1। तो राइट क्लिक करके रन एज एग्जीक्यूट करूंगा तो आप सब्सट्रैक्शन इज 1। अगर अलग अलग नेम्स, आप अलग अलग नंबर्स देना चाहते हो तो ना अलग अलग नंबर्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 - 6 करना चाहूंगा तो -2 आएगा। तो आप देख सकते हो आंसर सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो -2 आंसर अवेलेबल हुआ। हाँ, तो यहाँ पर नंबर डायरेक्टली ट्रांसफर होता है सब्सट्रैक्शन के अंदर और सब्सट्रैक्शन दोनों नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा और उसके साथ जो भी कैलकुलेशन है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर मैंने मेरा जो बिजनेस लॉजिक है एक टाइम लिखा और वो बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये है लॉजिक लिखने का तरीका। तो यहाँ पर हम ये था हमारा कौन सा पार्ट? तो फंक्शन विथ पैरामीटर्स नो रिटर्न। ओके, इस पार्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये पार्ट था। तो फंक्शन का हमने सेकंड पार्ट भी देख लिया। तो सेकंड पार्ट भी अंदर भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं और फोर्थ पार्ट भी है। इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। फंक्शंस को सीखना बहुत आसानी से हो जाता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। डोंट वरी, क्वेश्चन के साथ भी हम किस तरह से किया जाता है वो वाला पार्ट भी देख लेंगे सबके साथ। ओके, तो फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यूज, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू यानी फंक्शन एक्सेप्ट भी कर सकता है नंबर्स को और रिटर्न भी कर सकता है। तो अब यहाँ पर फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यूज और यहाँ पर एक है फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। तो दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। फंक्शन दोनों तो सेम दिखा रहा है, यहाँ पर गलती से उसने फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर उसने फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू यहाँ पर इस तरह से उसने नाम को कंसिडर किया। तो एक्चुअल में फंक्शन विदाउट पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डोंट वरी, हम वो वाला पार्ट लिखेंगे। अ सिंपल फंक्शन विथ नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर, फंक्शन विथ पैरामीटर्स नो रिटर्न वैल्यू। तो फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू नो पैरामीटर्स इस तरह से आएगा।
तो चलो बना लेते हैं, यही वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे हम, या फिर यहीं पर आप कहीं पर भी बना सकते हो, ये खत्म हो जाने के बाद बनाता हूँ। यानी एक पार्ट आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर मैं फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स, फंक्शन विथ रिटर्न, ओके, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, या फिर आप रिटर्न कर सकते हो। तो फंक्शन विथ रिटर्न बट नो पैरामीटर्स। अब ये थर्ड पार्ट रहेगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्टैटिक, ऐसा फंक्शन जो कि वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है, या फिर आप वैल्यूज को वो रिटर्न भी कर सकता है, इट्स डिपेंड्स। हाँ, तो स्टैटिक वॉइड यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला बना लेता हूँ। सो रिटर्न वैल्यू करने वाला है, तो रिटर्न आप इंट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, वटेवर, जो भी आप डेटा को रिटर्न करना चाहते हो उस टाइप पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो इंटीजर टाइप का डेटा को रिटर्न करना चाहता हूँ तो इंट, और यहाँ पर बोलना चाहूंगा मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टी, इतना बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीपल इस तरह से नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर नो पैरामीटर्स। और ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, इंट num1 इक्वल्स टू समथिंग वट एवर, और उसके बाद कॉमा सेपरेटेड num2, ये या फिर मैं जीरो कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट जीरो, एंड देन int num2 इक्वल्स टू जीरो ही मान लेता है। अब ये हो जाने के बाद यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए मुझे स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। तो स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ओके, और यहाँ पर लिखूंगा सिस्टम डॉट इन। आप इस तरह से भी कर सकते हो, यूजर से वैल्यू लेकर हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं एंड देन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना चाहूंगा एस सी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट, और सेम पार्ट रहेगा, तो दोनों के लिए कॉपी किया मैंने, सेमी कॉलन दे देता हूँ, सेमी कॉलन दे देता हूँ, और यहाँ पर बोलना चाहूंगा इक्वल्स टू, दो नंबर एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर बोलूंगा num1 के अंदर एक असाइन करो, और उसके बाद num2 के अंदर एक वैल्यू असाइन करो। बट उससे पहले मुझे यूजर को पूछना पड़ेगा, यानी बताना पड़ेगा, तो वो इंफॉर्मेशन बताने के लिए यहाँ पर सिस आउट लिखना जरूरी है। एंटर num1 and num2 for multiplication, ओके, जस्ट मैंने इस तरह से लिख दिया। सो num1 num2 दोनों एक साथ एक्सेप्ट करूंगा, एंड देन ये हो जाने के बाद मैं वैल्यू को रिटर्न करना चाहूंगा। सो वैल्यू को जैसे ही रिटर्न करूंगा और इक्वल्स टू लगा देता हूँ, रिटर्न हो जाने के बाद रिटर्न कौन सी वैल्यू, num1 इंटू num2। अब ये क्या होता है, तो एक्चुअली एक ही वैल्यू होती है, तो इस एक ही वैल्यू को मैं यहाँ से रिटर्न करना चाहूंगा, और वो इंटीजर टाइप का डेटा आएगा, तो इंटीजर को उसने रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर इसको कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। सो ये जो पार्ट है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट हो जाने के बाद अब यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन को कॉल करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कॉल हो गया। अब जैसे ही कॉल हुआ सेमीकोलन दे दिया, बस राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा। अब जैसे ही रन किया, एंटर num1 एंड num2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन नजर आ रहा है, हाँ, फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। सो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा 2 into 3। अब यहाँ पर 2 into 3 तो क्या है, उसने मल्टीप्लिकेशन कर लेता है प्रॉपर, बट हमें वो नहीं दिख रहा है क्योंकि वो वैल्यू होल्ड करके रख रहा है। सो मेमोरी के अंदर क्या करेगा, एक ब्लॉक बना लेता है। जब भी आप रिटर्न टाइप उसे दे देते हो, तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनाता है, जिस भी टाइप का डेटा को आप रिटर्न कर रहे हो। तो यहाँ पर इंटीजर है तो 4 बाइट की एक ब्लॉक बनाएगा, और वो वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। तो बेसिकली अगर मैं इसी पार्ट को डायरेक्टली सिस आउट के अंदर अगर मैं प्रिंट करता, देखो सिस आउट के अंदर आप प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टी को मैंने डायरेक्टली इसके अंदर प्रिंट किया, तो राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ, ये कॉल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 3 into 2 कर देता हूँ, 6 आंसर नजर आया। तो बेसिकली आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक्चुअली में ये एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो इस वेरिएबल को मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं ना किसी एक वेरिएबल के अंदर। सो यहाँ पर इंट, वो इंट टाइप का डेटा को होल्ड करके रख रहा है, यानी एक वेरिएबल की तरह, तो आप इंट टाइप के वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर रिजल्ट बोलकर लिख देता हूँ।
तो रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ रिजल्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन इज और कोलन देकर यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ रिजल्ट को आप प्रिंट कर सकते हो। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूँगा तो आप देखोगे 2 into 3 कर लेता हूँ, मल्टीप्लीकेशन इज 6, इस तरह से आपको देखने को मिला। हाँ, तो ये रिजल्ट है जो कि मल्टीप्लिकेशन वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करके रख रहा है और मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्टली इसने प्रिंट किया। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मेक श्योर कमेंट करो। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट, जो कि हमने फंक्शन के तीनों पार्ट देख लिए। लास्ट पार्ट है फंक्शन का, जिसको बोला जाता है फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज। तो ये इसी पार्ट को भी हम बना लेते हैं और ख़त्म कर लेते हैं फंक्शन वाला पार्ट। सो यहाँ पर एक लास्ट वन, मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद डिवीजन वाला पार्ट रह जाता है, तो वो भी बना लेता है। तो फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड विथ रिटर्न वैल्यूज, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन के अंदर किस तरह से हम पैरामीटर को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसी पैरामीटर से रिटर्न भी कर सकते हैं। हाँ, सो स्टैटिक फ्लोट या फिर डबल ले लेता हूँ, डबल डबल। और यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा डिवीजन बनाने वाले हैं, तो वो डिवीजन के लिए दो नंबर्स एक्सेप्ट करेंगे, num1 कॉमा इंट num2। ओके, और दो वेरिएबल्स यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया। अब ये दोनों वैल्यूज को वो डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिटर्न में इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर रिटर्न क्यों करता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। तो num1 डिवाइडेड बाय num2 की वैल्यू जो भी रहेगी यहाँ पर स्टोर होकर रिटर्न हो जाएगी। बस हो गया अब यहाँ पर मेरा काम। अब नेक्स्ट, अब बस मुझे क्या करना है, फंक्शन विथ रिटर्न, फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज। तो मैं यहाँ पर इस पार्ट को कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला को भी बना लेता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाने के लिए मुझे इंट num1, सॉरी, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन को कॉल करना पड़ेगा, डिव। देखो, आप डिव को कॉल किया तो यहाँ पर दो नंबर्स देना जरूरी है। तो मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 करना चाहूंगा, सो 2.5 यहाँ पर आंसर आना जरूरी है। तो इस पार्ट को रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ इंट एज रिजल्ट। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, RES बोल देता था। अब ये इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये डबल टाइप का रिटर्न करने वाला है, तो डबल के अंदर ही आप स्टोर करोगे। सो डबल के अंदर हमने स्टोर किया। अब डबल के अंदर स्टोर करने के बाद मैं यहाँ पर सिस आउट कर सकता हूँ और सिस आउट के अंदर लिखूंगा डिवीजन इज कोलन और यहाँ पर प्लस देकर RES को प्रिंट कर लेंगे। बस बात खत्म। और राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा तो इसने मुझे डायरेक्टली डिवीजन ऑफ इज यहाँ पर प्रोवाइड किया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने डिवीजन जो है उसको रिटर्न टाइप फ्लोट के अंदर किया है, बट यहाँ पर जब मैं दे रहा हूँ तो उस टाइम पर एक्सेप्ट इंटीजर कर रहा हूँ। तो ये गलती आप भी करोगे। तो यहाँ पर मुझे डबल में चाहिए, सो डबल यहाँ पर कर सकता हूँ। देखो डबल, सॉरी, डी कैपिटल भी कर सकता हूँ, डी स्मॉल, डी स्मॉल रखता हूँ, डी कैपिटल के बारे अभी तक नहीं आई है। सो डबल। अब ये प्रॉपर एग्जीक्यूट अगर मैं रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ तो आपको 2.5 यहाँ पर दिखने को मिलेगा। प्रीवियस कंसेप्ट के अंदर इंटीजर के अंदर वो क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है और हमें वैल्यू दे देता है। 5 और 2 ये इंटीजर वैल्यू थी और उसको कन्वर्ट कर लेता है एज इट इज इंटीजर के अंदर। जब रिटर्न करेगा उसको 2.5 ना दिए बिना वो 2.0 दे देता है। तो ये गड़बड़ होती है, तो मेक श्योर कि आप भी ये गड़बड़ ना करें। तो रिटर्न, जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में आता है तो वहां पर आप फ्लोट ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना मत भूलना, या फिर डबल वेरिएबल को, डेटा टाइप को डिक्लेयर करना मत भूलना। तो यहाँ पर डिवीजन वाला पार्ट भी हो चुका है और हमने सब कुछ किया। रिटर्न वैल्यूज, नो पैरामीटर्स, विदाउट रिटर्न वैल्यू भी किया। ओवरऑल सारे फंक्शंस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और ये फंक्शन के दोनों सीरीज देखना मत भूलना, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे फंक्शंस क्लियर हो जाता है कि कौन से पार्ट्स के आपके पास फंक्शंस है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम फंक्शन के बेसिस पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को देखेंगे और सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रहेंगे जहां पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे, लूप्स को यूज करेंगे और अरेज रहेगा, 2D अरेज रहेगा। अरेज को किस तरह से एक्सेप्ट करें फंक्शन के अंदर, वो सब कुछ उसी के अंदर कवर हो जाता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है।
तो कंसेप्ट एक अलग होता है, कंसेप्ट के अंदर हमें बस सीखने को मिलता है कि एग्जैक्टली वो कंसेप्ट किस तरह से बिहेव करता है। बट एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन के बेसिस पर अगर करना चाहते हो तो क्वेश्चन को के बेसिस पर हम डेटा को किस तरह से ट्रांसफर करें वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। तो डेटा को ट्रांसफर करना आना आपको ज़रूरी है। तो डेटा फ्लो होता है कि आप डेटा का फ्लो यानी आप कहाँ से डेटा को किस दूसरे फंक्शंस के अंदर कहीं कहीं दूसरे क्लासेस के अंदर किस तरह से आप ट्रांसफर कर रहे हो वो कंसेप्ट इसके अंदर कवर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जहां पर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।